नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि बुजुर्गों की ये 5 गलतियां जो है बना देती है जीवन नर्क। यानी कि बुजुर्गों को जो है कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे कि हमने सीनियर सिटीजन का मैं बात कर रहा हूं, जिसकी उम्र जो है ज्यादा हो चुका है, उनको बहुत सी जो है सावधानियां बरतने की आवश्यकता है ताकि उनका जीवन जो है खुशहाल रह सके। बुजुर्ग वही जो अपने जो है अनुभव से जो है रोशनी ना दे कि जो है अपनी गलतियों से जो है अंधेरा फैलाए। जाने अनजाने में जो है आप भी जो है बहुत सारी जो है गलतियां कर बैठते हैं, और इसलिए जो है कहा जाता है कि बूढ़े तो सभी होते हैं लेकिन जो है बुजुर्ग कोई नहीं जो है होता है। यानी कि सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, यदि आप जो है अपने जीवन में इन गलतियों को करेंगे तो जो है मैं आपको बता देने वाला हूं कि आप अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां जो है आप सभी को, बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। शायद आप भी जो है जाने अनजाने में उन गलतियों को कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपके जीवन बर्बाद ना हो सके। सबसे पहली गलती जो है अपने अधिकारों को जो है ना जानना, कानून को जो है कोसना। कई सारे जो है बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे होते हैं, उन अधिकारों को नहीं समझते हैं, उन सुरक्षाओं को नहीं समझते हैं जो भारतीय कानून जो है उन्हें देती है, बल्कि न्यायपालिका पर आरोप लगाते हैं कि कानून ने उन्हें जो है कुछ नहीं दिया है। यानी कि अपने अधिकार को जो है वो लोग नहीं समझते, अपने अधिकार को जो है वो लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो है हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं सभी को बहुत सारे अधिकार दे के रखा हुआ, उनको जो है उनका अधिकार जानना बेहद ही जरूरी है। कई सालों से जो है वह कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है काट रहे हैं, केवल जो है भटकना पड़ता है और कुछ नहीं होता है। केवल तारीख जो है मिलती है तो सारी चीजें है जो यह गलत है, यह जो है निराधार है। यदि आप केवल यह आरोप लगा रहे हैं कि आप उन सुरक्षाओं को तो जो है समझ नहीं रहे हैं जो कानून आपको प्रदान कर रही है, बल्कि आप जो है न्यायपालिका पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, तो ऐसा कहना आपके लिए बेहद ही जो है गलत है। क्योंकि सरकार के द्वारा जो है बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी जो है राहत रियायत जो है दिया गया, हर क्षेत्र में उनको जो है रियायत दिया जाता है। जैसे कानून का भी क्षेत्र है उसमें भी जो है बुजुर्ग को बहुत बड़ा जो है राहत दिया गया है, यानी कि न्यायपालिका आपके साथ में है। तो सबसे पहले हम अपने जो है अधिकारों को जानने चाहिए, और उनके जो अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है आपकी सुरक्षा बहुत सारे प्रावधानों में किए गए, यह बात आपको जाननी बेहद ही आवश्यक है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो है आपके पास मेंटेनेंस लेने का अधिकार, कानूनन जो है अधिकार आपके पास है। अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करने का अधिकार आपके पास है। यानी कि यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो अपने बच्चों का कर्तव्य है कि वह आपको मेंटेनेंस दे। आपका जो है मेंटेनेंस यानी खर्चा वगैरह, दवाई वगैरह, आपकी देखभाल, खाना पीना सब कुछ आपको जो है उसको देना पड़ेगा ताकि आप जो है अच्छे से जीवन गुजर बसर कर सके। ये आपका जो है कानूनी अधिकार है, कर्तव्य नहीं है, बल्कि जो है यह एक नैतिक कर्तव्य भी है कि बच्चा जो है आपको मेंटेन करे। आपने उसे जो है पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके संस्कारों की जो है जिनमें कमी होती है, जिनकी बुद्धि जो है मोटी होती है, जिनका जो है बुद्धि काम नहीं करता है, वैसे जो है ऐसे माता पिता की जो केयर नहीं करते हैं, उन्होंने जो है उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। केयर ना करे तो आपको जो है उससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने अधिकार को जानना है कि आपके पास मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, आप अपने बच्चों से जो है मेंटेनेंस ले सकते हैं। आपके पास गुजारा भत्ता लेने का हक है, अधिकार है, यह कानून में जो है दिया गया है। आप ऐसे व्यक्तियों से मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, आप उनसे जो है गुजारा भत्ता ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि हमें जो है गुजारा भत्ता चाहिए। और जब आप उसे जो है क्लेम करेंगे तो उन्हें जो है इसलिए बाध्य किया जाएगा कि वह जो है आपको मेंटेनेंस दे। कानून भी जो है आप ही का साथ देगा। इसी के साथ जो है प्रॉपर्टी की भी रक्षा की जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी पर जीते जी जो है आपका अधिकार है, कोई भी व्यक्ति उसे जो है नहीं ले सकता है। कई सारे मामले ऐसा होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति इस आधार की बच्चों ने जो उसे वादा किया था कि सर हम जो है आपकी केयर करेंगे, पापा जी हम आपकी केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, यह प्रॉपर्टी जो है हमें दे दीजिए, माता जी जो है आपकी हम देखभाल करेंगे, यह प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए। इस तरह का जो है लोभ प्रलोभन देता है उनके बच्चों के द्वारा, ना कि संपत्ति जो है दे देते हैं। उसके बाद जो है आपसे दुर्व्यवहार करने लगता है, आपके साथ मारपीट किया जाता है, शोषण करते हैं, या फिर आपको घर से निकालने की धमकियां देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हमारे देश में होते हैं इस तरह के, जो कि अपने माता पिता को जो है बहुत सारा तकलीफ जो है देते हैं। तो ऐसे में आपके पास जो है यह अधिकार होता है कि आप जो है उनसे प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। अधिकार सेक्शन 23
आपको देता है कि सेक्शन 23 में जो है सीनियर सिटीजन एक्ट का प्रावधान करता है कि यदि जो है आपने बच्चों को संपत्ति इस आधार पर दी है कि आपकी जो बच्चा है आपकी केयर करे, आपकी देखभाल करे, आपकी बेसिक नीड्स को जो है पूरा करे, बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखे, और बच्चा उन सभी चीजों को पूरा नहीं कर रहा है, तो आप जो है ऐसे में वो आपके पास यह राइट है कि यह अधिकार है कि आप उनसे वो संपत्ति जो है वापस ले सकते हैं। तो यह जो अधिकार है यह प्रॉपर्टी संबंधित सुरक्षा के लिए सबसे पहला जो है कानून बताया गया सीनियर सिटीजन एक्ट को, में जो सुरक्षा और आपकी जो है संपत्ति की सुरक्षा करता है। यानी कि सिर्फ जो है बुजुर्गों के लिए अधिकार है और ना ही किसी और के लिए अधिकार नहीं दिया गया है। आप अगर यदि बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे अगर यदि आपके जमीन को लिखवा लिया या कुछ भी करा लिया है, तो आप उनसे जो है यह वापस ले सकते हैं। यह राइट्स जो है बुजुर्गों के पास है। इसी के साथ जो है एक और कानून है, वह है डीवी एक्ट, जो कि डेमोक्रेटिक वायलेंस एक्ट है। उसके तहत भी जो है आपकी रक्षा की जाती है। जो डेमोक्रेटिक वायलेंस एक्ट है घरेलू हिंसा से जो है बचाव करता है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को जो है डीवी एक्ट के तहत रखा गया, यानी कि कमजोर श्रेणी में जो है रखा गया, वह बनाया गया है। यदि घर में रहने के दौरान जो है कोई आपको जो है परेशान कर रहा है, चाहे वो जो है शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, किसी भी तरीका से आपको जो है परेशान किया जा रहा है, तो सभी कंडीशन में जो है इन परिस्थिति में आपके पास यह अधिकार है। इसका आप उपयोग करके जो है अपनी रक्षा कर सकते हैं। यह अधिकार है कि आप जो है उसे सजा भी दिला सकते हैं, और यह चीजें वैसे ही जो है जैसे क्रिमिनल ऑफिस है। यदि कोई जो है किसी भी प्रकार की गतिविधि से अपने माता पिता के साथ जो है घर से रहने वाली महिलाओं के साथ अगर यदि फिर भी किसी के साथ भी अगर यदि डेमोक्रेटिक यानी कि डीवी डेमोक्रेटिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो उसके खिलाफ जो है कानून एक्शन लेती है और उसको जो है सजा भी मिल जाता है। तीसरा जो है BNSS जो भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत जो है यह प्रावधान किया गया है, यदि कोई किसी को परेशान करे, मारपीट करे, दुर्व्यवहार करे, तो उसको जो है दंडित किया जाए और 3 से 7 साल तक की जो है उसे सजा सुनाया जा सकता है इस मामले में। इसी के साथ जो है आपको एक और बात जो है जाननी बेहद ही जरूरी है, जो आपके लिए एक टोल फ्री नंबर जो है जारी किया गया है 14,567 14567। आप कहीं भी जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो भी भारतीय समस्या आप उन्हें बता सकते हैं, जो आपको तकलीफ है, आप सबकी जो है पूरी मदद किया जाएगा। आपकी सुरक्षा के लिए बुजुर्गों के लिए यह नंबर जारी किया गया। कोई भी जो है वयस्क आदमी जो है इस पर कॉल ना करे। जो भी बुजुर्ग जो है सहाय है वही इस नंबर पर कॉल करें और अपना जानकारी को हासिल करें। 14567 हमने नंबर आपको दोबारा रिपीट करके बता दिया है, वो दिया गया। इस पर कॉल करके बहुत जल्द आप अपनी सहायता सुनिश्चित करा सकते हैं। दूसरी गलती जो है आपको यह नहीं करनी है कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना है। कई बार जो है ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको जो है दवाइयां देता है कि इस समय जो है इसको समय समय पर आपको लेनी है, इस समय पर जो है ये लेनी है। आप जो है समय पर नहीं लेते हैं, नियमित रूप से चेकअप नहीं कराते हैं, तो जो है यह उम्र ऐसी है कि जो बीमारियां वो बढ़ती ही जाती है यदि केयर ना किया जाए। तो यदि आप जो है केयर नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको अपने जीवन आपका जो है घटता जाता है। और अपनी केयर कीजिए और अपने स्वास्थ्य का जो है ख्याल रखिए, उनको जो है नजरअंदाज मत कीजिए। यह भी जो है आपके लिए बेहतर होता है। और आप जो अपने हॉस्पिटल में भी जाके कहीं भी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट में 5 लाख तक करा सकते हैं, इसका जो है आपको प्रावधान देता है। तीसरी गलती जो है संपत्ति का हस्तांतरण बिना सोचे समझे। बुजुर्गों की तीसरी और सबसे बड़ी गलती होती है कि वह जो है अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को जो है वितरण कर देते हैं। प्रॉपर्टी को बांटने की प्रक्रिया वह जो है जीते जी ही कर देते हैं, अपने जिन्ना में ही जो है बांट देते हैं। जीते जी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, सारा बैंक बैलेंस जो है उन्हें दे देते हैं। भरोसा पर ले लेता है बच्चा और उनको जो है दे दिया जाता है। फिर वो क्या करेंगे कि फिर से जो है वो दुर्व्यवहार करेंगे आपके पास, कुछ बचता नहीं है। यदि संस्कार मजबूत होते हैं तो बच्चे आपकी केयर करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। लेकिन यदि जो है ऐसा ना हो तो संपत्ति उन्हें लेने के बाद 70% बुजुर्गों के साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है, घर से जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपकी जो है सबसे बड़ी गलती यह होती है कि बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी को अपने जो है बच्चों को ट्रांसफर कर देना। आपको जो है ऐसा करने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपके गुजरने के बाद वह प्रॉपर्टी आपके बच्चों का ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं ले सकता है। बिना या जाने जो है बच्चा केयर करेगा या नहीं करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को जो है उसके नाम जो है आप सभी कर देते हैं।
जब उसके नाम कर देंगे तो उसका जो है राइट उस पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप संपत्ति को देना ही चाहते हैं ट्रांसफर डीड के माध्यम से देने के बजाय जो है आप गिफ्ट डीड के माध्यम से उनको दीजिए। जो गिफ्ट डीड है उसको जो है कंडीशन उसमें कुछ लगा दीजिए। जो गिफ्ट डीड है उसे दान पत्र उसको कंडीशन बनवाइए। यदि बच्चा हमारी केयर करेगा, हमारी जो है संपत्ति के पास रहेगा, हमें जो है देखभाल करेगा, यदि केयर नहीं करता है तो इसे हम वापस ले सकते हैं और इसकी शर्त का उल्लंघन होगा। यदि केयर नहीं की जा रही है तो गिफ्ट डीड जो है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और संपत्ति जो है आपके नाम पर वापस आ जाती है। यदि आपको जो है आपके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो आप जो नहीं समझ सकते हैं कि बच्चा जो है केयर करेगा या नहीं करेगा, तो आप जो है कंडीशन में गिफ्ट को बनवा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए समझ में कुछ नहीं आता कि कोई और ना हमसे जो है जमीन को लिखवा ले, तो आप जो है गिफ्ट डीड बनवा के अपने बच्चे को दे सकते हैं कि जो है ये हमारी देखभाल केयर करेगा, तो यह जो प्रॉपर्टी हमारे बच्चों के पास रहेगा। अगर यदि ये जो है हमारा देखभाल नहीं करता है, हमारा खर्चा नहीं उठाता, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, वह संपत्ति हमारे पास फौरन लौट के चला आएगा। इस तरह का जो है आप गिफ्ट डीड बना के दे सकते हैं। इसी के साथ जो है एक बड़ी गलती क्या होती है कि आप जो है वसीयत नहीं बनाते हैं, वसीयत ना बना करके जीते जी जो है ट्रांसफर कर देते हैं। एक बड़ी गलती होती है। वसीयत उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने जो है जीते जी यह बताता है कि आप जो है इस बात का वितरण कर देते हैं कि उसकी संपत्ति किसको दी जाएगी, उसके मरने के बाद किन किन व्यक्तियों को दी जाएगी, उसके वारिसान कौन होंगे, उसके हकदार कौन होंगे, कौन व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को जो है ले सकता है। यह जो बात है वसीयत में लिखी जाती है। आप किसी फिल्म में भी जो है इस तरह का देख सकते हैं, बहुत सारे फिल्म को इस तरह का फिल्माया गया है वहां पे कि वसीयत जो है बाप अपने बेटी के नाम पर बना देता है और बाप का देहांत हो जाने के बाद उस प्रॉपर्टी को उसका चाचा जो है उसको लेना चाहता है, लेकिन वसीयत में बहुत सारा कंडीशन को रख दिया जाता है, जैसे कि हो जाता है दुर्घटना, ये सब हो जाता है, तो जो है वसीयत जो है समाज के नाम पर हो जाता है, मुखिया के नाम पर हो जाता है, पूरे गांव समाज के नाम पर हो जाता है। अगर यदि उसकी जो है प्राकृतिक मृत्यु होती है तो वह प्रॉपर्टी जो है जो चाहे जिसको वो जो है दे देगी उसका हो जाएगा। इसलिए जो है बहुत सारा फिल्म में इस तरह फिल्माया गया है, आप देख के भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको भी जो है अगर यदि इस बात का डर है कि मेरा संपत्ति कोई और ना ले ले, कि मेरा जो है क्षमता जो है देखने की, समझने की, सुनने की यदि खत्म हो गया, तो आप जो है वसीयत बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी किस व्यक्ति को दी जाएगी, वसीयत कानून के रूप में जो है वेद है, उससे जो है वसीयतकर्ता का नाम जो है, उसके बाद संपत्ति का विवरण वहां पर दिया जाता है। उसके बाद जो है वारिसों का जो है विवरण होता है। उसके बाद वसीयत बनाने का उद्देश्य जो दिया गया है वो वहां पर लिखा जाता है। उसके बाद गवाहों का जो हस्ताक्षर किया जाता है, आपके हस्ताक्षर होता है और एक जो है डेट उसमें दिया रहता है। वसीयत को आप जो है जब चाहे चेंज कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, लेकिन उस पर जो है डेट लिखना, जो है दिनांक लिखना अनिवार्य होता है कि यह वसीयत कितना दिन तक वैलिड रहेगा, यह वसीयत जो है कब बनाया गया है, क्योंकि जो नई वसीयत है उसे लास्ट वाली जो है वसीयत उसको वैलिड माना जाता है। तो वसीयत बनाना भी आपके लिए जो है बेहतर हो सकता है। वसीयत को ना बनाना एक बड़ी गलती है। दस्तावेजों की जानकारी जो है बच्चों को ना देना, यह भी जो है एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यदि आपने जो है एफडी करा के रखी है, बैंक अकाउंट में जो पैसे डाल के रखे हैं, कोई भी लॉकर यदि आपने रखा आवश्यक दस्तावेज, तो उसकी जानकारी आप अपने बच्चों को दें, अपने पत्नी को दें, अपने घर परिवार वालों को दे के रखें, ताकि जो है उसको लेने में बाद में कोई भी परेशानी ना हो। जीते जी जो है नहीं बताया, मरने के बाद अगर यदि बताने वाले नहीं है तो उस संपत्ति का क्या होगा, इसलिए जो है बता देना जरूरी है। उस पैसे का क्या होगा, उन दस्तावेजों का क्या होगा, यदि आपने कोई इंश्योरेंस करवा के रखी है तो उस पैसे का क्या होगा, सब चीज आप वसीयत में जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उसकी जानकारी जो है विश्वसनीय व्यक्तियों को, जानकार व्यक्तियों को, जो है परिचित व्यक्तियों को, परिवार को, जिसको आपको जो है ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, उसे आप बता सकते हैं। किसी ऐसे सदस्य को अपनी जिम्मेदारी संभाल सके से आप बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है उसका ढिढोरा जो है पीटे। किसी विश्वसनीय व्यक्ति है जिस पर आपको भरोसा हो, विश्वास हो, उस व्यक्ति को जो है यह जानकारी देकर रखना अच्छा होता है। इसी के साथ जो है नॉमिनी भी आप अपडेट ना करना भूलें। आप नॉमिनी अवश्य अपडेट करें। आप बहुत सारी चीज में जो है नॉमिनी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 नॉमिनी आप ऐड कर पाते हैं। नॉमिनी उस व्यक्ति को कहते हैं जो आपकी डेथ के बाद जो है उस पैसे का अपना जो है हक जता सकता है, इस्तेमाल कर सकता है और उसे असली वारिस तक जो है पहुंचा सकता है। तो नॉमिनी को जो है अपडेट करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप जो है किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना के रखा है तो जो असली वारिस तक पैसे पहुंचाया जाएगा, ऐसे में जो है नुकसान
कम होगा, परिवार को जो है पछताना कम पड़ सकता है। नॉमिनी एक विश्वसनीय व्यक्ति बनाइए और जाकर जो है यह देखिए कि अपने बैंक अकाउंट में, एफडी में, इंश्योरेंस क्लेम किम में जो है कोच किसका नॉमिनी आपको देना है, सोच समझ के दीजिएगा, ताकि जो है उसका बर्बाद ना हो। नेक्स्ट में जो है अकेलापन में रहना या समाज से दूरी बनाना, यह गलती भी आपको नहीं करना है। जब बुजुर्ग हो चुके हैं तो जो है आपका यह कर्तव्य है कि युवाओं की जो है देखना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बुजुर्ग का काम है रोशनी देना, अपनी गलतियों को जो है अंधेरा मतलब जो आपके दिया है उसे अब इंजोरा में फैलाना, यानी कि अपने बच्चों की देखभाल करना, उनको केयर करना, उनको सब कुछ जो अपना अनुभव साझा करना, ताकि जो आपके साथ आपने जो गलती किया वो आपके बच्चे गलती ना करे। यदि आप जो है बुजुर्ग हैं, केवल बूढ़े नहीं हैं, तो जो है ऐसे में समाज से आप जुड़े रहिए, लोगों को गाइडलाइंस देते रहिए, जो है उन्हें सही राह बताइए, जीवन में किस प्रकार से जो है फैसले लेना चाहिए। अकेलापन में जो है रहने के जो है आपको बुरा हो सकता है, यानी कि आप अपना जो है अनुभव को साझा करते रहिए ताकि दूसरों का भलाई होता रहे। अकेलापन में रहना तनाव का कारण जो है बन सकता है, आपके जीवन को जो है कम कर सकता है। तो अकेलापन में आप मत रहिए, समाज से जुड़े रहिए, किसी क्लब को, किसी संस्था को, किसी मंदिर को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर जाइए और जाके जो है अपने सामाजिक लोगों के साथ उठिए बैठिए, अपने मन की बातों को साझा कीजिए, जहां पर आप किसी लोग व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज आपको करना बेहद ही जरूरी है। यह चीज यदि आप जो है गलतियां करते हैं तो जो है अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन में जो है यह गलती होगा, आप ऐसा गलती ना करें। इस तरह का बात आप अपने बच्चों लोग को समझाइए और सभी को समझाइए जो आपसे जो है सीखने की जो है पर्पज से आते हैं। प्रसन्न रहें और अपने अधिकारों को समझें और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना ना भूलें। तो जो है यह कुछ गलतियां आपने जो अपने जीवन में नहीं करनी है, यदि आप नहीं चाहते कि आपका जीवन बर्बाद हो। तो यानी कि आपको जो है आपके पेंशन की राशि को जो है भारत सरकार और जो है आपके राज्य सरकारें मिलकर जो है आपके अमाउंट को 3 गुना कर दिया है। अब जो है अगले मंथ से आपको पैसा बढ़ के मिलेगा, जो आपकी राशि जितना भी मिलता था, जैसे कि किसी किसी राज्य में 400 मिलता था, वहां पर 1100 मिलना शुरू हो गया है। जो राज्य में 2000 मिल रहा था वहां पर भी 2000 है। बहुत जल्द जो उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। हर राज्य में जो है यह अमाउंट बढ़ने के कगार पर है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।